नमो नमः। सुमध्याह्नं पुनः स्वागतमस्ति संहिता संस्कृतं चैनलोपरि। अहम् आचार्य कैलाश। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लिए सेकंड पेपर निरुक्ति और पर्याय, इसके ए और बी दो पार्ट हो चुके हैं। तीसरा आज है लास्ट। इनकी निरुक्तियां देखते हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है धी। धी, ठीक है, क्या शब्द है? धी। इसमें धातु देखिए कौन सी धातु है? धय धातु है। ठीक है, धातु है धी, धई धातु। ठीक, किससे बनी है? धय धातु से बनी है, जिसके द्वारा पदार्थों का यथार्थ अर्थात सच्चा सही ज्ञान हो, उसे हम धी कहेंगे। ठीक है, धी बोलेंगे। धय में, इसमें धय धातु में क्या करेंगे? एक प्रत्यय जोड़ देंगे, क्विप। क्विप प्रत्यय। ठीक है, दो धातु प्रयोग होते हैं इसमें धी में। एक होती है धय, एक होती है ध्या। ध्या प्लस क्विप। क्विप, ठीक है, ध्या प्लस क्विप। ठीक है, ध्यायत्वा अनया, ध्यायत्य अनया ध्यानम वा ध्यायते। ठीक है, संप्रसारणम इति क्विप। ठीक है, इसे भी लिखिएगा ध्या प्लस क्विप या धय प्लस क्विप, जिसके द्वारा पदार्थों का सही यथार्थ ज्ञान हो, उसको धी कहते हैं। पर्याय क्या है? बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और मनीषा। ठीक है, समझ में आई? आगे चलिए। दूसरी है धृति। धी, धृति। ठीक, इसमें कौन सी धातु है? धृति में धातु है ध्री। कौन सी धातु है? ध्री धातु है। ठीक, ध्री धातु में अगर आप कृतन प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय? कितिन। आधा क, त और नी, कितन। कितिन प्रत्यय। क्या प्रत्यय बन जाएगा? कितिन। ठीक है, इसका क की भी संज्ञा हो के लोप हो जाएगा, न की भी संज्ञा हो के लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? अंत में ती बच जाएगा। तो ध्री धातु में ती जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा धृति। ठीक है, ध्री धातु कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय में ती शेष बचता है और उससे बन जाता है धृति। ठीक है, ध्री धातु से निर्मित वह मानसिक शक्ति, कौन सी? वह मानसिक शक्ति, ठीक है, जो मानसिक शक्ति जो मन को अनिष्ट विषयों से रोककर सही मार्ग पर धारण करती है या चलाती है। ठीक है, धृति का मतलब वह अवयव जो शक्ति को, मानसिक शक्ति कह सकते हैं उसे, जो मन को अनिष्ट विषयों अर्थात बेकार के विषयों से रोककर और सही विषयों की ओर ले या सही मार्ग की ओर मनुष्य को धारण करे, उस शक्ति का नाम है धृति। पर्याय देखिए, धैर्य, धारण, संयम और नियम। इसके पुष्टि भी लिखना चाहो तो पुष्टि भी लिख लीजिए, पुष्टि भी होता है। ठीक है, योग भी कह सकते हो, योग भी होता है। और कहीं कहीं पर इसका पर्याय यज्ञ भी मिलता है, कहीं कहीं पर यज्ञ भी पर्याय मिलता है। ठीक है, ध्री में कितन प्रत्यय लगा के बना धृति। ठीक है, आगे देखिए, फिर है स्मृति। धी, धृति, स्मृति, बुद्धि, ये सब मानसिक शक्तियां हैं। स्मृति में क्या होगा? स्मृति धातु है। ठीक है,
स्मृ धातु है। स्मृ धातु में क्या करेंगे हम, फिर से कितिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। स्मृ धातु में कितिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय मैं बता रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा, बिना नोट से बनाए कुछ नहीं होता। कितिन प्रत्यय मैंने बोला इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा। ये ई जो है, सॉरी ई आएगा नहीं, ई वहीं से जुड़ जाएगा, कितिन, ठीक है। कितिन प्रत्यय इस क की संज्ञा हो की लोप हो जाएगा, इस न की संज्ञा हो करके लोप हो जाएगा, तो कितिन का हमारे पास बचता है ती। अब इस स्मृ धातु में ती जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्मृति, ठीक है। धृति में भी वही प्रत्यय जुड़ा हुआ है और स्मृति में भी वही प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक। लिख लीजिए, नोट कीजिए, कितिन प्रत्यय, स्मृ धातु कितिन प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, धातु और प्रत्यय। तो क्या है इसका, पूर्व में अनुभव किए गए विषयों का पुनः स्मरण होना, है ना। स्मृति उसे ये तो कहते हैं, याददाश्त। तो पूर्व में जो अनुभव किए गए विषय हैं उनका स्मरण होना दोबारा से, वो क्या कहेगा, कहलाएगी स्मृति, वो कहलाएगी स्मृति। पूर्व में अनुभव किए गए विषय, जो पूर्व में हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव लिया है, उसका हमें पुनः स्मरण करना, उसको क्या कहेंगे, स्मृति, ठीक है। इसके पर्याय हैं स्मरणम, अनुभूत ज्ञानम, चेतना, मेधा, ठीक है। और आध्यान, ये भी होता है एक आध्यान, आध्यान, ठीक है। आध्यान, उत्कंठा, उत्कंठा, ये भी हो जाता है, ठीक है। उत्कंठा, इसको भी बना सकते हैं आप। और स्मृति या स्मृति, स्मृति, स्मृयते, ठीक है। स्मृति यया, जिसके द्वारा, जिससे, सा स्मृति, स्मृति, इसको भी नोट डाउन कीजिए। स्मृति, स्मृयते यया स्मृति ही, अर्थात जिसके द्वारा स्मरण हो उसको ही स्मृति बोलेंगे, ठीक है। इसे नोट कीजिए। अगला देखिए, अगली है निरुक्ति बुद्धि, जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। इसमें धातु क्या है, बुध, बुध धातु, ठीक है, ठीक है। ई जोड़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे इसमें, बुध में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि बुद्धि बन जाए, बुध, बुध में वही जोड़ देंगे, कितन, कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, ठीक है, ठीक है। बुध कितिन तो बन जाएगा बुद्धि, ठीक है। इस ध का क्या होगा, द, एक या तो धकार का द्वित्व हो जाएगा या द आकर के इसमें जुड़ जाएगा, बुद्धि बन जाएगा, ठीक है। चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण भी बन जाएगा, तीसरे वर्ण की का आगम हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि लिखो, बुध्यते अनया, ठीक है। बुध्यते, बुध्यते अनया, बुध्यते अनया, यया अनया एक ही है, बुध्यते अनया। दूसरी है निश्चय, ये दिया हुआ है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, बुध्यते अनया बुद्धि, ऐसे भी याद कर सकते हो, बुध्यते अनया बुद्धि, ठीक है। बुध्यते अनया बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब
जो क्या करती है, बुद्धि का काम क्या होता है, निश्चित ज्ञान को प्रकट करना, ठीक है, निश्चित ज्ञान को प्रकट करना, निश्चयात्मक, निश्चयात्मक, ठीक है, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, ऐसी अंतःकरण वृत्ति जो निश्चित ज्ञान को प्रकट करने वाली है। निश्चित ज्ञान को प्रकट करने वाली वृत्ति या चेतना का नाम बुद्धि है। इसके पर्याय हैं धी, प्रज्ञा, मनीषा, ग्रहणम, ठीक है, सेमुसी, एक लिख लो सेमुसी, 10th में एक पुस्तक भी है संस्कृत की, सेमुसी, ठीक है। चेतना, बहुत सारे हो जाएंगे, प्रेक्षा, जो भी आपको याद करने हो, 4 5 3 से ऊपर याद आपको होनी चाहिए पर्याय। इनमें लिखने के बहुत नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छे से सजा के जो लिख देते हैं पूरे नंबर उनको मिल जाते हैं। आगे देखिए, मति, 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 ठीक है, यहाँ भी क्या धातु है, मन, ठीक है, मन धातु है। तो इसमें जब कितने प्रत्यय जोड़ेंगे, कितने प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय भी आपको पढ़ने हैं। मन में कितने जोड़ेंगे तो ये ना जो है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अंत में जब ये माँ हो ना हो तो इनका लोप हो जाता है, ठीक। जब माँ का ना का लोप हो गया इसका तो बचा माँ, कितन का क्या बचना है, ती, तो बन गया मति। नोट कर लीजिएगा, मन प्लस कितिन, ये जरूरी होता है, मन प्लस कितिन। इस बुक में जो है प्रत्यय नहीं जोड़ रखा है, केवल मन मन दे रखे हैं, वो धातु धातु दे रखी है। किसी विषय पर, अब इसका क्या काम है मति का, किसी विषय पर मनन करने वाली, किसी विषय पर विचार करने वाली शक्ति का नाम है मति, ठीक है। किसी विषय पर विचार या मनन करने की जो शक्ति है वो शक्ति क्या है, वो शक्ति ही मति है, वो शक्ति क्या है, मति है, ठीक है। और एक आध लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो मन्यते, मन्यते अनया, मन्यते अनया मति, सा मति, मन्यते अनया या मति, जिससे मनन किया जाए, विचार किया जाए किसी विषय पर, उस शक्ति का नाम है मति, ठीक है। पर्याय मति के भी, उनके भी सब लगभग लगभग एक ही पर्याय होते हैं, क्योंकि सब अवयव अलग अलग हैं, बात वही है, ठीक है। इसके भी क्या है, धी, बुद्धि, प्रज्ञा, मनीषा, ठीक है। और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, धिषणा, धिषणा, और तो सब स्मृति, मति, बुद्धि सब एक ही हैं, ठीक है। आगे चलिए, आत्मा, आत्मा जरूरी है, आत्मा, अत धातु, धातु क्या है, अत धातु, ठीक। प्रत्यय अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो मनिन प्रत्यय इसमें हम जोड़ देंगे, मनिन, मनिन, ठीक है। ठीक है, अत में मनिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा आत्मा। जो ये अत है इसको दीर्घ हो जाएगा आत, ठीक है, तो आधा होगा आत, यहाँ से इसका लोप करके
ई का लोप करके, न का लोप करके इसको आदि वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा आत्मा। ठीक है, आत्मा। अत प्लस मनिन, अत प्लस मनन, मनिन। ठीक है, आत्मा, अत प्लस मनन, मनिन। और रूप कहाँ चलते हैं इसके? आत्मन शब्द में, आत्मन, आत्मना, आत्मा, आत्मनो, आत्मना, ऐसे रूप चलते हैं। अर्थात आत्मा क्या है? जो निरंतर व्याप्त होकर शरीर को जो चेतना प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? शरीर को चेतना प्रदान करता है, उसी का नाम है आत्मा। ये शरीर में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? एक चेतन शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, वो चेतना जैसे ही इस शरीर को छोड़ेगी तो ये शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। ये शरीर बिल्कुल बिल्कुल कैसा हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। तो जो चेतना शक्ति है, जो चेतना प्रदान कर रही है, वो ही आत्मा है और वो ही परमात्मा है। ठीक है, लिख लीजिए, लिखो। इसमें बहुत कम दिया हुआ आपके, इसमें सात्य गमने, ऐसे लिख लीजिए, सात्य गमने। क्या हो जाएगा? सात्य गमने, सतत गमन करने वाली। ठीक है, सतत व्याप्त रहने वाली, सतत गतिशील रहने वाली। ठीक, ठीक है। इसके हैं शरीरी, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और जंतु, ये इसके पर्याय हैं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, पुरुष, ब्रह्म भी बोल सकते हो। एक और शब्द ऐड कर लो, ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांड, ब्रह्म, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला है रोग। आयुर्वेद से जितने भी रिलेटेड शब्द हैं उनको जरूर कीजिएगा। रोग में कौन सी धातु होगी? रुज धातु। ठीक, रुज धातु में घ प्रत्यय जुड़ जाएगा। रुज धातु प्लस घ प्रत्यय। ठीक है, ये जो है एक क वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? क वर्ग में बदल जाएगा। तो च छ ज है तो क ख ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ र में उ है, इसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। उ को गुण हो जाएगा तो बन जाएगा रोग। ठीक, ऐसे बन जाएगा। रोग शब्द ऐसे बना। ठीक है, उसमें घ प्रत्यय जोड़ के ये जो है ग पूरा हो जाएगा। ये ग आधा है, इसमें घ प्रत्यय का अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और बन जाएगा रोग। रुच प्लस घ, घ प्रत्यय। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रुग्णता। जो शरीर या मन को पीड़ा या कष्ट पहुंचाता है, जो शरीर या मन को पीड़ा पहुंचाता है, उसका नाम है रोग। ठीक है, शरीर को और मन को पीड़ा पहुंचाए जो, वो रोग। रोजन वेति रोगः, रोजन वेति रोगः। ठीक, रोजन वेति रोगः, जो कष्ट दे। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? इसके पर्याय व्याधि, गद, आतंक और दुख। ठीक है, रुख, ये भी होता है रुख। दूसरा लिखिए रुजा, रुजा। ठीक, रोग आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, रोग हो ही गया। तो आगे देखिए, अगला है निदान। अगला है निदान, निदान।
नी प्लस दा, ठीक, नी क्या है, नी उपसर्ग प्लस में दा धातु प्लस में ल्युट प्रत्यय जुड़ेगा, प्रत्यय को जरूर ध्यान दीजिएगा, ल्युट प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास शब्द निदान, ठीक है। इसमें बहुत सारी गणित हो गए तब बनता है निदान। ठीक है। अब क्योंकि जब प्रत्यय पढ़ेंगे ल की संज्ञा हो के लोप, ट की संज्ञा हलंत्यम से हो के लोप, ठीक है। लसक द्वितीय सूत्र से ल की और हलंत्यम सूत्र ट की संज्ञा कर देगा, तस्य लोप लोप कर देगा। अब यू बचा हमारे पास, क्या बचा, यू। अब यू और नाको, एक सूत्र है यू और नाको, ठीक है, वो आप प्रत्यय में पढ़ेंगे। ये इस यू को अन आदेश कर देगा, ठीक, ठीक है, तो बन जाएगा निदान। समझ में आ गई बात। नी दा धातु से निर्मित, जो रोग के कारणों का निश्चय कराता है, जो निदान कारण, ऐसा कारण जो रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है, ठीक है। निदान भी किसको कहते हैं, कारण को कहते हैं। अब जिस कारण से वो रोग हुआ है वो कारण हम ढूंढ लेंगे तो वो रोग हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके पर्याय लिख लो, कारणम हेतु मूलम निमित्तम। एक और लिख लो अवसान, ये याद हो जाएगा जल्दी, अवसान, अवसान, ठीक है। तो निदान नी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, नी उपसर्ग है, दा धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। क्या क्या है, नी जो अंदर लगा हुआ है ये क्या है, उपसर्ग है। दा क्या है, ये धातु है, ठीक है। ल्युट क्या है, ये प्रत्यय है। समझ में आ गई होगी बात, ये प्रत्यय है। तो निदान हो गया। अब चलते हैं रोगी, रोगी, रोगी पाद चतुष्टयम, ठीक है। रोगी भी नकारांत पुल्लिंग शब्द है, रुज धातु, रोग शब्द से निर्मित होगा, या ये होगा रुज धातु, रोग धातु की जगह पर रुज धातु, ठीक है। रुज धातु से जैसे रोग हुआ है वैसे ये भी बन जाएगा। तो जो व्याधि से ग्रस्त है, क्या बन जाए, सीधा सा अर्थ है, जो रोगी किसे कहेंगे, जो रोग से ग्रस्त है, जो रोगों से ग्रस्त है वो रोगी। और इसके पर्याय आतुर, व्याधित, गदी, अस्वस्थ, विकृत, क्या बन जाएगा, विकृत, विकृत। एक आपने पढ़ाई अभी आतुर, अच्छा आ गया ऊपर आतुर, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और इसके शब्द रूप जो चलते हैं वो रुग्ण में चलते हैं, रुग्ण, मेन शब्द क्या है इसका, रुग्ण, ठीक है, रुग्ण। अगला देखिए, अंतिम है भेषज, भी सज, ठीक है। क्या धातु है, भी प्लस सज, ठीक है, भेषज, भी को क्या हो जाएगा, जो ई है इसको गुण हो जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो भी की जगह भे बन जाएगा, फिर सज धातु है इसमें, तो भे सज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। भी प्लस सज, भे सज, समझ गए। जो रोगों के भय और रोग का नाश करती है, जो रोगी
रोगों के भय और रोग का नाश करती है, उसे कहते हैं भेषज अर्थात चिकित्सा। क्या कहेंगे? चिकित्सा। ठीक है, ये बहुत सरल है, सबको आता ही होगा। ये याद रखना, इसमें पर्याय मैं बता रहा हूं आपको, पर्याय लिखिए। ये तो सबको पता ही है, औषध, ठीक, दवा, व्याधिहर, व्याधि को हरने वाली कौन है? व्याधिहर, व्याधिहर, ठीक है, व्याधिहर, ये लिख लीजिएगा। पथ्य, साधन, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है निरुक्ति और पर्याय ये पूरा होता है। 15 नंबर कम से कम आपको यहाँ से लेने हैं, 15 नंबर लेने होते हैं आपको। सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला कोई अगर है तो वो निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा। 15 नंबर की निरुक्ति, 15 नंबर की परिभाषा, 30 नंबर यहाँ से आपके सीधे बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप कभी देखेंगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़रूर। और तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।